पीएम मोदी ने देश में ऑक्सीजन की किल्लत कम करने को लेकर बड़ा फैसला किया है। देश में पीएम केयर फंड से सरकारी अस्पतालों में 550 से अधिक ऑक्सीजन उत्पादन प्लांट लगाए जाएंगे। पीएमओ की ओर से जानकारी दी गई है कि पीएम मोदी ने देश में पीएम केयर्स फंड से 551 मेडिकल ऑक्सीजन बनाने वाले प्लांट को मंजूरी दे दी है। हरियाणा के गुरुग्राम के कथुरिया अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी के चलते 4 मरीजों की मौत हो गई। अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि सुबह 11 बजे के करीब ऑक्सीजन खत्म होने के बाद ही प्रशासन को जानकारी दे दी गई थी, लेकिन बार बार सूचना दिए जाने के बावजूद प्रशासन की ओर से ऑक्सीजन का कोई इंतजाम नहीं किया गया। ऑक्सीजन की कमी से 4 मरीजों की मौत के बाद परिवार वालों का गुस्सा फूट पड़ा। हरियाणा के रेवाड़ी के एक निजी अस्पताल में 4 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। परिवार वालों का आरोप है कि ऑक्सीजन की कमी के चलते मरीजों की जान चली गई। मरीजों की मौत के बाद गुस्साए परिवार वालों ने नारेबाजी की और सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। हंगामे की सूचना के बाद अधिकारी मौके पर पहुंचे और फौरन ऑक्सीजन सिलेंडर अस्पताल पहुंचाई गई। बनारस घराने के मशहूर गायक पंडित रजन मिश्र का निधन हो गया। उन्हें गंभीर हालत में दिल्ली के सेंट स्टीफन हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था और बाद में गंगाराम अस्पताल लाया गया था। राजन मिश्र कोरोना से संक्रमित थे। इसी दौरान उन्हें दिल का दौरा पड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर शोक जताते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि शास्त्रीय गायन की दुनिया में अपनी अमिट छाप छोड़ने वाले पंडित राजन मिश्र जी के निधन से अत्यंत दुख पहुंचा है। बनारस घराने से जुड़े मिश्र जी का जाना कला और संगीत जगत के लिए एक अपूरणीय क्षति है। उज्जैन में रेमडेसिविर इंजेक्शन और एंटीबायोटिक की कालाबाजारी के मामले में पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। अस्पतालों को भेजे जाने वाले स्टॉक में से ये लोग इंजेक्शन और दवा उड़ाते थे और रेमडेसिविर का एक इंजेक्शन 30,000 रुपये में बेचा जा रहा था। पकड़े गए आरोपियों में मेडिकल कॉलेज का एक छात्र भी शामिल है। जालंधर में पुलिस ने दूल्हे सहित 200 बारातियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। कोरोना को लेकर बरती जा रही सख्ती के तहत शादी समारोह में सिर्फ 20 लोगों के जमा होने की इजाज़त है। हालांकि दूल्हे का कहना है कि शादी में 20 मेहमान ही बुलाए गए थे, लेकिन आसपास के लोग बारात देखकर वहां इकट्ठा हो गए। बालाघाट में एक हॉस्पिटल से ऑक्सीजन सिलेंडर चोरी होने का मामला सामने आया है। ऑडिट के दौरान ऑक्सीजन के 20 सिलेंडर नदारद मिले। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को पकड़ा है, लेकिन अभी तक ऑक्सीजन सिलेंडर बरामद नहीं कर पाई है। ऑक्सीजन सिलेंडर गायब होने की जानकारी मिलने के बाद सुरक्षा के लिए अलग से गार्ड तैनात किए गए हैं। पठानकोट में पुलिस ने 3 नशे के सौदागरों को गिरफ्तार किया है। चेकिंग के दौरान बैरिकेड तोड़कर भाग रहे बदमाशों को पुलिस ने धर दबोचा। एनकाउंटर के दौरान दोनों तरफ से जमकर गोलियां चली। पकड़े गए तस्करों के पास से हेरोइन और पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। जालंधर में 5 महीने पुराने विवाद को लेकर 2 गुट आपस में भिड़ गए। एक पक्ष ने दूसरे गुट के लोगों पर जमकर फायरिंग की। गोली लगने से एक 35 वर्षीय युवक की मौत हो गई, जबकि छोटे भाई की हालत गंभीर बनी हुई है। पीड़ित पक्ष ने आधा दर्जन से ज्यादा लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज करवाई है। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में नक्सलियों ने NH 30 पर 7 गाड़ियों को जलाकर खाक कर दिया। पुलिस के मुताबिक नक्सलियों ने तीर बम से हमला किया। करीब आधे घंटे तक नक्सलियों ने जमकर उत्पात मचाया। 26 अप्रैल को नक्सलियों की ओर से बंद का आह्वान किया गया है। गाड़ियों में आगजनी के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। फर्रुखाबाद में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। शव सड़क किनारे पड़ा मिला। पुलिस ने शव के पास से बाइक और एक तमंचा बरामद किया है। परिजनों ने गांव के ही कुछ लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है। मारा गया युवक दोस्त की शादी में शामिल होने के लिए आया था। शुरुआती जांच में प्रेम प्रसंग का मामला सामने आया है।